हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो हमने बताया था कि I इज इक्वल टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to m mi r i का स्केयर। यहाँ तक लिखवा दिया था सर। अब देखो जो समेशन था इसको हमने बताया था कि I इज इक्वल टू, I की वैल्यू पहले 1 ले m1 r1 का स्केयर, यहाँ से घूम के समेशन पे आओ और समेशन का मतलब होता है प्लस। हमने इसको प्लस कर दिया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया m2 r2 स्केयर। फिर हम समेशन पे आएंगे, समेशन का मतलब फिर दोबारा से प्लस है और यहाँ पे आ गया हमारे पास m3 r3 का स्केयर प्लस अप टू mn rn का स्केयर। आगे हम यूँ कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस हमारे पास कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा आपके पास है, कम रहेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम रोल प्ले करता है एज मास प्ले इन लीनियर मोशन। एक बार ध्यान से देखोगे इसके बाद लिखेंगे मास जो लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। अब ये कहता है कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको भी रोटेट करने के लिए हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार ये पॉइंट लिखो आप, मास किसके बराबर है, एज I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। यही है, m मास है और r है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो बोलो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और डिस्टेंस उसकी मीटर होती है। हमने बता दिया कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बोलो सही है? यस सर। और बोलो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका कैलकुलेट करना है, एक यूनिफॉर्म रोड दे रखी है और उस रोड का बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है। जो रोड दे रखी है वो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मास की रोड दे रखी है। सबसे पहले इसके अंदर पहला पॉइंट डाल लो, पहला पॉइंट डालो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ध्यान से देखोगे, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास रोड है, यूनिफॉर्म रोड है, इसका मास m है और लेंथ l है। तो बोलो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है। बोलो ये वाली एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है या नहीं, एक एंड से पास कर रही है। इसके अबाउट हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक रोड है, इस रोड की लेंथ है हमारे पास l के बराबर है। ये मैंने मान लिया कि ये एक्सिस है जो इसके एक एंड से पास करती है, अबाउट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रोड का मास है वो कैपिटल M है। जब भी हमारे पास कोई रोड दे रखी हो तो आप सबसे पहले उसका मास पर यूनिट लेंथ निकालो। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड M इज इक्वल टू M अपॉन L के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लो कि हमने क्या किया कि इस रोड का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया जिसकी थिकनेस dx है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूरी पे।
जिसकी थिकनेस dx है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है बच्चों, x डिस्टेंस दूरी पे है। एक यूनिट लेंथ का मास जब हमारे पास m है तो dx लेंथ का मास कितना होगा बोलो, स्मॉल m इंटू डी एक्स। तो मैंने कह दिया कि भाई स्मॉल मास ऑफ लेंथ एलिमेंट, ये हमारे पास आया dm और dm इज इक्वल टू m इंटू डी एक्स। और भाई m इज इक्वल टू कितना है आपके पास, m अपॉन l। देयरफॉर ये आया हमारे पास m अपॉन l इंटू डी एक्स के बराबर आया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? आगे बात करते हैं इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, x। और जब मास स्मॉल m dm है तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा या नहीं। यहाँ मैंने कह दिया कि स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इंटू डिस्टेंस का स्केल, dm इंटू डिस्टेंस का स्केल। अब यहाँ कहो di इज इक्वल टू m अपॉन l dx इंटू एक्स स्केल और di इज इक्वल टू m अपॉन l एक्स स्क्वायर dx के बराबर आया। ये है क्या कैलकुलेट करना है, टोटल। और जब फिजिक्स में टोटल करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। बोलो यहाँ रोड का एंड है 0 और ये लास्ट एंड आ गया, बोलो कितनी लेंथ है l। इसको इंटीग्रेट कर दो विद इन द लिमिट 0 to l m अपॉन l एक्स स्क्वायर इंटू dx और I इज इक्वल टू m अपॉन l बाहर आ गया 0 से l एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन बोलो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3। अरे इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x स्क्वायर का कितना होगा, x की पावर 3 अपॉन 3। I इज इक्वल टू हमारे पास आया m अपॉन l x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट 0 से l, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। और यह आया हमारे पास I इज इक्वल टू m अपॉन l की 3 अपॉन 3 0 से l और I इज इक्वल टू m अपॉन l सॉरी x की 3 आई गई, पहले अपन लिमिट पुट करो l3 अपॉन 3 माइनस 0 की 3 अपॉन 3 और 0 अपॉन समथिंग 0। और ये आया हमारे पास I इज इक्वल टू m अपॉन l क्यूब अपॉन 3, l से l कैंसिल आउट हो गया और 1 अपॉन 3 ml स्क्वायर के बराबर आ गया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड ऑफ यूनिफॉर्म मास फ्रॉम इट्स वन एंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। करो एक बार इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा पॉइंट डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। भाई हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो कहां से पास होती है, इसके सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू इट। बड़े ध्यान से देखोगे बच्चों, ये हमने बताया कि ये हमारे पास कोई भी एक रोड है, जो रोड है इसकी लेंथ l, यूनिफॉर्म रोड बताई है, लेंथ l और इसका मास हमने m बताया था, यही बताया था। ये एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास करते हैं, सही है। अगर मैं इस साइड में बात करूं इससे, तो बोलो ये क्या डिस्टेंस सेंटर से प्लस l/2 होगी। और अगर इस सेंटर से लेफ्ट साइड की बात करूं
तो क्या ये -L/2 होगी? पक्का यही होगा। अब देखो किसी भी साइड में आप ले लो कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये मैंने कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसका मास है वो, जिसकी थिकनेस है वो dx है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इट इज एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस दूरी पे है। सेम करो भाई, मास पर यूनिट लेंथ m इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? m/l। जो स्मॉल मास होगा लेंथ एलिमेंट का वो हो गया dm इज इक्वल टू m इंटू dx के बराबर होगा, और ये आ गया dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। यही होगा स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? बोलो, बोलना पड़ेगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड, dm इंटू एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये आया di इज इक्वल टू m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, और वी कैन से दैट di इज इक्वल टू m/l एक्स स्क्वायर dx। टोटल के लिए क्या करें? इंटीग्रेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, बोलो लिमिट यहाँ पे कितनी है और इधर कितनी है? तो बोलो इसको -L/2 से +L/2 तक कर दो, -L/2 से +L/2 m/l x स्क्वायर इंटू dx, और बोलो m/l कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। I इज इक्वल टू m/l -L/2 से +L/2 x स्क्वायर dx, और बोलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। ये आया I इज इक्वल टू m/l x³/3 -L/2 से +L/2। पहले अपर लिमिट और फिर कौन सी लिमिट पुट करोगे? लोअर लिमिट। I इज इक्वल टू m/3l, 3 बाहर आ गया, x की जगह L/2 का क्यूब करो, L/2 इसका क्यूब, बीच में साइन आएगा माइनस का, क्यूब आएगा सर, L/2 -L/2, बोलो इसका क्यूब आएगा या नहीं? और ये आया हमारे पास I इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू m/3l इंटू L³ अपॉन 2 का क्यूब 8 माइनस L³ अपॉन 8। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? अरे कहीं गलत तो नहीं लिखा, माइनस था, और माइनस का क्यूब करोगे तो बोलो माइनस रहेगा। और ये आया हमारे पास I इज इक्वल टू m/3l L³/8 माइनस प्लस L³/8, L³/8 प्लस L³/8 2L³/8। ये आया हमारे पास I इज इक्वल टू m/3l इंटू 2L³/8, 2 4 जा, और बोलो हमारे पास ml का स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर आया या नहीं? भाई एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया। क्या मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है? बोलो इस एंड से लिया तो कितना आया था? ml²/3, लेकिन सेंटर से निकाला तो कितना आ गया आपके पास? ml²/12 के बराबर आ गया। Therefore we can say that moment of inertia depends upon the axis of rotation, or we can say that distribution of mass from the axis of rotation। करो एक बार इसको। दो थ्योरम आती हैं, एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो क्या बताती है? ध्यान से देखोगे, बाद में लिखोगे। ये बताया है कि ये हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी, दिस इज एनी रिजिड बॉडी, ये इसकी कोई भी एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास करते हैं परपेंडिकुलर इस एक्सिस के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है।
जो इस ए एक्सिस के पैरेलल है, जो कहां से पास हो रही थी, इसके सेंटर से पास हो रही थी। अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे। ये रिजिड बॉडी है, एक ये एक्सिस है जो हमारे पास इसके सेंटर से पास होती है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू इट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने बी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए जो सेंटर से पास कर रही है, प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। दिस थ्योरम इज नोन एज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। समझ आ गया? दूसरी हमारे पास जो थ्योरम आती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। और जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आती है तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये हमने कह दिया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस है। मैंने मान लिया कि एक्स जेड प्लेन में हमारे पास ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है। तब ये कहता है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होगा, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना सबसे पहले पॉइंट डालो, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड। समझने की कोशिश करेंगे इसको। भाई ये मैंने मान लिया, बोर्ड पे देखेंगे, ये मैंने माना है कि ये हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ है बच्चों B के बराबर है। ठीक है, हमें कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है? अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड्थ पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, वन एंड, एक एंड से ये हमारे पास एक्सिस है वो पास करती है। रेक्टेंगुलर लैमिना था बच्चों, यहां से हमने कह दिया कि ये एक्सिस इस एंड से पास करती है और बोलो क्या पैरेलल टू ब्रेड्थ है? यस, बिल्कुल पैरेलल टू ब्रेड्थ है। अब जब भी हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका टोटल मास मैंने कह दिया m के बराबर है। जब भी रेक्टेंगुलर लैमिना होगा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट होगा पर यूनिट एरिया। किसके ऊपर होगा? पर यूनिट एरिया। तो यहां से मैंने कह दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी के बराबर होगा। अब यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। और जब भी मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं तो जनरली मैं इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना चाहो तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन a इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू बी। बोलो समझ आया? आ गया? अब यहाँ हमने क्या माना? हमने वही माना कि भाई हमने एक स्मॉल एलिमेंट माना। क्या मान लिया? स्मॉल एलिमेंट जिसकी विड्थ है वो dx है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे आपके पास x डिस्टेंस दूरी पे है। बेटा ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ तो dx हो गई और बोलो क्या लंबाई आपके पास b के बराबर ही है? अरे गलत तो नहीं है भाई, विड्थ कितनी है इसकी? dx और लेंथ कितनी है इसकी?
बी, तो बोलो इसका क्या स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल एरिया डी ए इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, बी इंटू डी एक्स। और जब स्मॉल एरिया है तो बोलो स्मॉल मास होगा या नहीं, या हमने कह दिया स्मॉल मास डीएम इज इक्वल टू, बोलो डीएम किसके बराबर होगा, यूनिट एरिया का मास कितना है, सिग्मा, डी एरिया का कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। ये आया हमारे पास सिग्मा इंटू डी ए, और ये आ गया हमारे पास एम अपॉन एल इंटू बी इंटू डी एक्स। और बोलो बी से बी कैंसिल आउट हो गया या नहीं, और ये हमारे पास किसके बराबर आया, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स के बराबर आ गया। सही है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों टोटल मोमेंट ऑफ, टोटल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट। और यहाँ हमने कह दिया कि I इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो बोलो ये एक्स लेंथ क्या लूंगी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे लेंथ कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी पहुंच गई L। हमने कह दिया कि इंटीग्रेट कर दिया 0 से L, M अपॉन L इंटू डी एक्स, डी आई नहीं निकाला मैंने अभी, यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और डी एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, m अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हमने कह दिया I इज इक्वल टू m अपॉन एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और m अपॉन एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और 0 से L एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन है 3, एम एल एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से L, पहले अपर लिमिट और फिर ये आया हमारे पास m अपॉन एल एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। और बोलो क्या हमारे पास m एल क्यूब अपॉन 3l, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, क्या 1 अपॉन 3 एम एल स्क्वायर आया। और यही क्या हमारे पास रोड का आया था। जब एक एंड से पास करेंगे और वो एक्सिस जो कहाँ से पास करती है, जो पैरेलल है, किस ब्रेथ के पैरेलल हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 1/3 एम एल स्क्वायर के बराबर आएगा। आया, कर सकते हो इसको, करो तो एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू लेंथ पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, एक एंड से पास होती है। भाई रेक्टेंगुलर ही तो बताया हमने, ये हमने कह दिया कि ये रेक्टेंगुलर हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, लेमिना है, इसकी लेंथ L और ब्रेड्थ बच्चों B के बराबर बताई है। कौन से एक्सिस का अबाउट कैलकुलेट करना है, जो लेंथ के पैरेलल है और एक एंड से पास करती है। ये एक्सिस हो गई हमारे पास पैरेलल टू लेंथ, और इसको हमने कह दिया दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसे क्या अबाउट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आपने कहा कि भाई इसका एरिया है वो हमारे पास L इंटू बी के बराबर है, मास पर यूनिट एरिया हो गया m अपॉन सिग्मा, एंड दिस इज इक्वल टू m अपॉन L इंटू बी के बराबर आ गया। यही है बच्चों। आगे देखो, मैंने ये मान लिया कि ये कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ है वो हमारे पास dx के बराबर है, इट्स विड्थ इज dx, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस दूरी पे है। जब बच्चों इसकी विड्थ dx है तो बोलो लेंथ कितनी होगी इसकी, L के बराबर होगी। बोलो स्मॉल एरिया कितना बन गया, dA इक्वल टू L इंटू dx। स्मॉल एरिया इस लेमिना का कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास कितना है, आपके पास L इंटू dx के बराबर आ गया।
हमने बताया कि इसका जो एरिया होगा वो डीए होगा और एल इंटू डीएक्स के बराबर होगा। बोलो भाई जब एरिया डीए है तो स्मॉल मास कितना होगा? सिग्मा इंटू डीए। भाई एक यूनिट एरिया का मास सिग्मा था, डीए का कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटू डीए। एक बार ध्यान देंगे बोर्ड में, डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन एल बी इंटू एल इंटू डी एक्स। और बोलो क्या एल से एल कैंसिल आउट हो गया, डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन बी इंटू डी एक्स। और जब मास स्मॉल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? और बोलो डी आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? dm इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका मास dm और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x। ये आया हमारे पास dm इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर है। और टोटल के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बोलो इसकी लिमिट बच्चों क्या आएंगी? यहाँ पे ब्रेड कितनी है? 0। और यहाँ पे कितनी है? एल है ब्रेड बी। इसकी लिमिट कहाँ से ली गई? 0 से b। m अपॉन b डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और बोलो क्या m अपॉन b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से b एक्स स्क्वायर dx, राइट। और बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 m अपॉन b एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से b। और कितना आया? m अपॉन b b क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। और बोलो बच्चों क्या m अपॉन b इंटू b क्यूब अपॉन 3, b से b कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 3 m b स्क्वायर के बराबर आ गया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सी एक्सिस के अबाउट? पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू। आगे देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड्थ एंड पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। यहाँ पे बच्चों हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। ध्यान से देखोगे, ये हमने बताया कि दिस इज द रेक्टेंगुलर लैम्डा। एक उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो पैरेलल टू ब्रेड्थ है। ये पैरेलल टू ब्रेड्थ हो गई। और बोलो इसके सेंटर से पास कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल लेंथ जब इस रोड की L थी और ब्रेड्थ B थी, तो बोलो इस लेमिना की सेंटर से पास होती है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? L बाई, राइट। सही है। मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक C एक्सिस है। ये एक्सिस हमारे पास इसके एंड से पास हो रही थी और इस एक्सिस को मैंने नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया CD। किसके अबाउट कैलकुलेट करना है बच्चों? CD के अबाउट कैलकुलेट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, ICD इज इक्वल टू, बोलो किसके बराबर होगी? IAB प्लस टोटल मास रोड का कितना लिया है मैंने? m। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? L बाई 2। ml स्क्वायर होता है तो बोलो क्या ml अपॉन 2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस ml अपॉन 2 होल स्क्वायर। और बोलो IAB किसके बराबर था? IAB कितना आया था 1 एंड के अक्रॉस? ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4। सही है, सही है। और यहाँ पे हमने कह दिया कि ICD इज इक्वल टू ml स्क्वायर, तो कॉमन आ गया बच्चों, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 के बराबर आएगा। और ये आ गया ml स्क्वायर इंटू
12 एलसीएम आ गया 4 प्लस 3 के बराबर आएगा। सॉरी यहाँ पे आप ये करोगे, सेंटर के अक्रॉस थी ना ICD इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में गलत लिख दिया, एक बार दोबारा देखोगे इसको। किसके अबाउट कैलकुलेट करना होता है? AB का अबाउट कैलकुलेट करना है और सेंटर के अक्रॉस होती है। तो एक्चुअल में थ्योरम ये थी IAB इज इक्वल टू ICD प्लस ML/2 इसका होल स्क्वायर, ये आएगी। सेंटर के अबाउट पास होती है और एंड के अक्रॉस कैलकुलेट करना होता है। तो हमने क्या बताया, IAB इज इक्वल टू ICD प्लस ML/2 और ICD इज इक्वल टू IAB माइनस ML/4। और बोलो IAB किसके बराबर आया था? ML/3 माइनस ML/4। और बोलो बच्चों ML² कॉमन आ गया, 1/3 माइनस 1/4 कितना एलसीएम आया? 12 एलसीएम आ गया। और ये आ गया हमारे पास ML² इंटू 12 4 माइनस 3 और ये आया ML/12 के बराबर आ गया। सही है। दूसरा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि सेंटर से पास करती है, यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। सेंटर से पास करती है पैरेलल टू लेंथ, सेंटर से पास करती है और किसके पैरेलल होती है? आपके पास लेंथ के पैरेलल होती है। और जब लेंथ के पैरेलल होती है तो यहाँ से देखो ये लेंथ के पैरेलल, सही है। इसको आप नाम दे दो PQ कैलकुलेट करना है। लेकिन हमने ये कैलकुलेट किया था इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस को नाम दे दिया XY। बोलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले IXY की वैल्यू बताओ किसके बराबर थी? MB²/3 थी भाई, एक एंड से पास होती है तो उसके अबाउट कितनी आई थी? MB²/3 और IXY इज इक्वल टू IPQ प्लस M इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या B/2 है, सही है। MB²/2 B/2 का होल स्क्वायर और IPQ इज इक्वल टू IXY माइनस MB²/4। और बोलो बच्चों IXY कितना है? MB²/3, यह आया MB²/3 माइनस MB²/4 और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया IPQ इज इक्वल टू MB²/12 के बराबर आएगा। क्या आया ये? हो गया पक्का? लेमिना के परपेंडिकुलर है और कहां से पास करती है? सेंटर से। देखो भाई ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, इससे पास करती है और बोलो सेंटर के परपेंडिकुलर है या नहीं? अभी हमने देखा कि ये रेक्टेंगुलर लेमिना था, ये एक्सिस सेंटर से पास करती है, ये एक्सिस भी सेंटर से पास करती है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। बोलो कौन सी थ्योरम लगा दूं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें। ये मैंने मान लिया कि ये इसके परपेंडिकुलर दोनों के, ये AB मान ली और ये CD मान ली और ये कोई भी एक्सिस कह दिया हमने, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ I इज इक्वल टू IAB प्लस ICD, क्योंकि ये एक्सिस है AB और CD के क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है बोलो हमारे पास IAB किसके बराबर आया था? पैरेलल टू लेंथ MB²/12 प्लस CD के अबाउट कितना आया था? ML²/12 और बोलो क्या बेटा M/12 इंटू B² प्लस L² आया या नहीं आया? तो हमारे पास कोई भी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो और उसके परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? M/12 B² प्लस L²।